साथ जुड़ गए हैं अपकमिंग वेब सीरीज शूरवीर के एक्टर अरमान। अरमान जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है। होप आपने ट्रेलर देखा और आपको पसंद आए। जी जी जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि शूरवीर की कहानी क्या है और आपका जो किरदार है वो क्या रहने वाला है, हमारी ऑडियंस को बताइए प्लीज। तो कहानी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि एक मिस्ट्री है जो मैं चाहूंगा कि वो रहे जब शो आए और लोग उसका मजा ले। लेकिन जो आपने ट्रेलर देखा है वो है कि हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को एक साथ एक एलीट फोर्स के लिए जुड़ रहे हैं। तो वो पहली बार किसी ने किया है शायद इंडियन सिनेमा में। और एयरफोर्स को भी जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं तो वो भी आई थिंक इंडिया के लिए पहली बार हो रहा है। तो वो दो बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं। हमने शो को शूट जिस तरीके से हमारे डीओपी और हमारे डायरेक्टर ने शूट किया, वो स्केल है उसमें, उस एंटरटेनिंग किया है, एंगेजिंग रखा है। तो हाँ, बस वही है। और किरदार में स्क्वाड्रन लीडर विराज सहगल का किरदार निभा रहा हूँ, जो एक एयरफोर्स पायलट है जिसको बुलाया जाता है ये यूनिट में टेस्ट करने की क्या वो बन पाएंगे हॉक या नहीं। तो वो बेसिक प्रेमिस है शो का। ओके, तो शूरवीर का जब ऑफर आपको आया, कितनी जी, जल्दी आपने हाँ किया और क्यों हाँ किया, ये मैं जानना चाहूंगी। आई थिंक बचपन से मेरा सपना हमेशा रहा था एक, और मैंने सोचा था कि एक दिन मैं कभी एयरफोर्स या आर्मी ज्वाइन करूँ, तो वो अंदर का बच्चा जो मेरा था वो तो पहले जाग गया जब मैंने सुना कि एयरफोर्स पायलट का रोल करने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आई थिंक एक बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और कनिष्क से बात किया, मेरे डायरेक्टर से, और मैं समझ गया कि वो जो करना चाह रहे थे वो कुछ नया था और उसे विजुअली एक सिनेमैटिक सेंस में प्रेजेंट करना चाह रहे थे। तो बिल्कुल समय नहीं लगा, इट वाज इजी। ओके, तो आपने बॉलीवुड में भी काम किया है और अभी जो आप बता रहे हैं ऐसा लग रहा है जानकर कि आपको ये जो आपने किरदार निभाया है ये निभाने में बहुत मजा आया है। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि बॉलीवुड का एक्सपीरियंस और ये जो आपने अभी काम किया है इसका एक्सपीरियंस अगर कंपेयर किया जाए तो क्या कुछ फर्क है? कैसा एक्सपीरियंस रहा है बॉलीवुड में? नहीं, आई थिंक मेरे लिए तो कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या जो भी है, आई थिंक मेरे लिए तो फिल्म्स है, शोज। एज एन एक्टर मेरे लिए वो डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि मैं किरदार को निभा रहा हूँ और कहानी को सर्व कर रहा हूँ एज एन एक्टर। तो मेरे लिए ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ कि बॉलीवुड और ये और वो, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप मेरे डायरेक्टर को ही ले लो, उन्होंने सनक किया है विद्युत के साथ, फिर उन्होंने इनसाइड एज सीजन 3 किया है, और अब वो ये कर रहे हैं। तो इवेंचुअली कहानी इंपॉर्टेंट है, कि और किरदार इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑनेस्टी से करना है और शिद्दत से करना है, और फिर बस यही उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए और उनका प्यार मिले। जी जी जी। ओके, तो शूरवीर के शूट के दौरान कोई ऐसा किस्सा रहा है जो बहुत ज्यादा फनी है या फिर डरावना है? फनी या डरावना नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक्साइटिंग और यादगार जरूर था। जो हमको मौका मिला जेट्स के साथ शूट करने का, फाइटर जेट्स के साथ शूट करने का, तो उनमें बैठना, वो आई थिंक एक बहुत नया एक्सपीरियंस था और एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा एक्सपीरियंस था। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भूलूंगा नहीं और मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। तो हाँ, वो जेट्स के साथ शूट करना वो सबसे मजेदार। जी जी जी। तो इस तरीके की शूटिंग जब होती है कई बार इंजरीज का भी सामना करना पड़ता है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? um, कोई इंजरी नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ कुछ दिन ऐसे थे जो काफी थकान हुआ। लेकिन वो एक जो यू नो सिनेमा के लिए जो प्यार है वो आपको एड्रेनलिन आपको आगे लेता है, और फिर जब आप घर आते हो, हाँ ठीक है, थोड़ा थकान लग जाता है, लेकिन फिर सो के वापस अगले दिन फिर से शुरू। जी। ओके, तो बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस है जो आपकी फेवरेट है और जिसके साथ इन फ्यूचर आप काम भी करना चाहेंगे? um, अगर एक कहूँ तो मेरी पर्सनल फेवरेट बचपन से करीना कपूर रही है। आई थिंक राइट फ्रॉम जब वी मेट, सॉरी, रेफ्यूजी, तब से मैं वो फेवरेट रही है। तो दैट्स माय पर्सनल फेवरेट। पर या होपफुली मैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आई थिंक आलिया, दीपिका, इतने इतने लोग जो
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई थिंक कृति, मैंने फातिमा और वानी के साथ काम किया, अभी रजीना के साथ काम किया। आई मीन इवेंचुअली कहानी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि कौन फिल्म में होगा या शो में होगा। तो मेरे लिए आई थिंक और अबाउट द कहानी के बारे में मैं सोचता हूँ, और डायरेक्टर के बारे में, और फिर अपने किरदार के बारे में, और फिर आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ऑल काइंड्स ऑफ एक्टर्स। ओके, तो मतलब हर किसी की एक इंस्पिरेशन होती है। तो मैं जी, जानना चाहूंगी कि इस फिल्म इंडस्ट्री में वो कौन सा चेहरा है जो आपको इंस्पायर करता है? आई थिंक बच्चन साहब डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक बच्चन साहब पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है। पर हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका काम देखकर मैं इंस्पायर होता हूँ। आई थिंक आई गेट इंस्पायर्ड बाय इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मोर देन द आउटसाइड जो हो रहा है। तो आई मीन इरफान साहब, so many, but yeah, if I have to take two names, I'd say these two. ओके, तो अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि आपको जी, दो ऑफर मिल रहे हैं, एक बॉलीवुड की तरफ से और एक साउथ इंडस्ट्री की तरफ से, कौन सा सबसे पहले पिक करेंगे आप? नहीं, आई थिंक पहले तो हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो ऐसा कोई बॉलीवुड और साउथ मेरे दिमाग में नहीं है। आई थिंक इट्स ग्रेट कि अब सब मर्ज हो रहा है, बिकॉज देश इतना बड़ा है, और बजट्स भी बढ़ सकते हैं अगर हम दोनों, साउथ और यहाँ और मे बी नॉर्थ, इफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स आर कमिंग टुगेदर, द ऑडियंस गेट्स वाइडर। तो वो एक है। बट आई थिंक मैं यहाँ से हूँ, लैंग्वेज बैरियर भी होगा क्योंकि मैं तमिल तेलुगु में बात नहीं कर सकता। तो हिंदी ऑफ कोर्स माय प्रेफर्ड लैंग्वेज टू एक्ट इन, बट ओके, हाँ, डब करके शायद मैं कर सकता हूँ साउथ में। ओके, ओके। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो शूरवीर है, जो ये वेब शो है, इसकी यूएसपी क्या रहने वाली है? तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो यूएसपी है शो का, इस पहले तो हमने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को एक साथ काम करते हुए कभी देखा नहीं है। तो दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज एयरफोर्स को जिस तरीके से हमने दिखाया है, हम जेट्स में जो पायलट्स के का एक्सपीरियंस है, उनका थॉट प्रोसेस है इन द कॉकपिट, तो वो सब आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक दोज टू थिंग्स एंड स्केल है, उस जिस तरीके से इसको शूट किया गया, हमने पूरी कोशिश की है कि लोग निराश नहीं होंगे देखते समय। पर ऑफ कोर्स अब रिजल्ट तो 15 जुलाई को आएगा, पर लकीली ट्रेलर का रिस्पांस काफी अच्छा आया है। तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपफुल एंड एक्साइटेड। ओके, तो मतलब इस तरीके से एयरफोर्स पर, आर्मी पर बेस्ड पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी हैं, बॉर्डर, जी, एयरलिफ्ट फॉर एग्जांपल। तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन रही है जो मतलब इसी तरीके की है? um, अगर एक चुनना हो मुश्किल है, लेकिन ऑफ कोर्स बॉर्डर तो हम सब ने बचपन में देखा। एलओसी, बॉर्डर, आई थिंक उरी भी बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो हाँ, आई जी, थिंक दीज थ्री। ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन अब आपसे रहेगा कि शूरवीर एक बार फिर से बता दीजिए कब से शुरू होने वाली है और आपके फैंस इसे कहाँ देख पाएंगे? जी बिल्कुल, तो शूरवीर 15 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पे आएगी, और हाँ, आप उसे देख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, एंड आई एम एक्साइटेड टू नो कि लोगों को कैसी लगी। और हाँ, बिल्कुल, 15 जुलाई। ट्रेलर देखने के बाद तो मतलब एक्साइटमेंट मेरी भी बढ़ गई है। मैं भी देखना चाहूंगी जल्दी जल्दी। और होप सबको पसंद आए, एंड ऑल द बेस्ट। मजा आया आपसे बिल्कुल, बात करके। आपको भी पसंद आए। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर रिस्पॉन्स। जी, 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 श्योर। और आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहे। थैंक बिल्कुल, यू सो मच आज हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। और जैसे आपने कहा, जल्द ही वापस बात करेंगे। जी, 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 जी। ओके, बाय बाय। बाय, टेक केयर, बाय।